हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए जो CHSL का 12 अप्रैल 2021 को दोस्तों जो आज पेपर हुआ है उसका इंग्लिश का एनालिसिस करवाऊंगा मैं। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन या जितने भी एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस जो कुछ भी मुझे मिला है मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ। ध्यान से देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से हिंट जरूर लेना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे से देख लो। योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, सो यूज इट वाइसली। देखो दोस्तों, एक वर्ड ये आया था एंटोनियम सिनोनियम में। सिनोनियम में आया था प्रूडेंट का मतलब क्या होता है। प्रूडेंट का मतलब होता है दोस्तों जो समझदार होता है, वाइस होता है, बिल्कुल है ना। कॉशियस होता है, सावधान होता है। मतलब समझदार को सगेशियस भी बोलते हैं, वाइस बोलते हैं, प्रूडेंट बोलते हैं। ठीक है। एक वर्ड आया था दोस्तों रेकलेस। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैंने कंसिस्टेंट मतलब इस वीडियो लिख दिए हैं ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका और आप जल्दी समझ पाएँ। एक वर्ड आया था रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है दोस्तों बेपरवाह, जो मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं होना, बोला हाँ एग्जाम होने दो, क्या ही दिक्कत है, एग्जाम की तैयारी कर नहीं रहे हैं, मतलब बेपरवाह, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इनडिफरेंट हो, जिसको इंटरेस्ट ना हो, उसको बोलते हैं रेकलेस, बेपरवाह। ओके, इनको ध्यान रखिएगा। एक वर्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब बोलते हैं ना भैया कि मैंने रेजोल्यूशन लिया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, कि मैं अब एप्स बनाऊंगा, मैं बॉडी बनाऊंगा, ये खाऊंगा, उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाऊंगा और अच्छी बॉडी बना कर रहूंगा। तो जो रेजोल्यूशन मतलब वही दृढ़ संकल्प टाइप का करना होता है। तो इससे रिलेटेड कोई वर्ड आएगा एंटोनियम सिनोनियम में तो आप लगा देना। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे तो मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि ऐसे वर्ड देख लो भाई, बहुत बेसिक वर्ड है ये। फोर्थ वाला एक रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब भी वही होता है कि इस चीज़ को सॉल्व कर देना। कोई टंटा चल रहा है, कहीं की कोई दिक्कत चल रही है, उसको आपने रिजॉल्व कर दिया। मान लो आपका घर में प्लॉट है, आपकी ज़मीन का लफड़ा चल रहा है, लेकिन आपने उस मैटर को रिजॉल्व कर दिया, मतलब उसको सॉल्व कर दिया, इसका मतलब होता है रिजॉल्व। अब इससे रिलेटेड एंटोनियम में सिनोनियम जो भी आ जाए आप दिमाग लगा के आंसर लगा देना। ठीक है। एक वर्ड आया था दोस्तों प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रचलित। जो अपनी पुराने समय से अपनी शादी घर में विवाह होते हैं उनका एक प्रचलित कहानी आई भैया कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, जो प्राचीन परंपराएं चली आई ना, या जो प्रिवेलेंट कैसे बोलेंगे कि मतलब जैसे हाँ अभी के टाइम पे 2021 के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट क्या है, टेलीग्राम प्रिवेलेंट प्रचलन में है, व्हाट्सएप प्रचलन में है ना, इंस्टाग्राम रील्स प्रचलन में है, तो इसको बोलते हैं प्रिवेलेंट, है ना। ऐसा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आया था दोस्तों एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट मतलब ये उसमें आए थे काय में, एंटोनियम सिनोनिम में, या फिर एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था उसमें भी ऐसे वर्ड आए थे कि उनने बोली ऑड वन आउट बताओ, तो उनने 3 दे दिए और एक अलग दे दिया, तो वहाँ के वर्ड है ये, है ना। जो मुझको पता चला वो ईमानदारी से मैं आपको बता देता हूँ। एम्बिवेलेंट मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग, जो मतलब इसकी एक साइड इसकी फीलिंग ऐसी भी है ऐसी भी, मतलब दोनों साइड की फीलिंग है, समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्लियर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। जैसे आपके दो दोस्त हैं, दो दोस्त ने आपसे कंप्लेंट करी कि गौरव भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, वो बोल रहे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप दोनों की बात सुन रहे हो, फिर इसकी तरफ भी आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो और इसकी तरफ भी बोल रहे हो, मतलब किसी एक बंदे के पक्ष में नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपकी मिक्स्ड फीलिंग, आप इसका भी सपोर्ट कर रहे हो उसका भी सपोर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट। ओके। राइफ मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बहुत प्यारा वर्ड है राइफ, मतलब ये एकदम से याद नहीं होता, इसको बोलते हैं कॉमन, जो बिल्कुल कॉमन होता है, नॉर्मल सी चीज़ है, उसको बोलते हैं राइफ। एक वर्ड आया था दोस्तों इंटेंस की स्पेलिंग आई थी, देखो कितनी बेसिक स्पेलिंग आई थी। इंटेंस मतलब होता है INTENSE, इंटेंस, सी नहीं लगता एस लगता है, ध्यान रखना। तो इंटेंस की स्पेलिंग आई थी, इसलिए बेसिक स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, फ्री के नंबर होते हैं। एक ये टैरिफ, टैरिफ की स्पेलिंग आई थी दोस्तों, तो लोग क्या करते हैं TARRIF कर देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल आर लगता है, इसलिए टैरिफ, है ना। तो मैंने भैया एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने स्पेलिंग्स कवर करी हैं विथ वोकेबुलरी, तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी कि भैया स्पेलिंग थोड़ी बहुत पढ़ लो, कम से कम जितनी समझ में आ रही उतनी तो पढ़ ही लो एग्जाम के पहले। 10th वर्ड आया था दोस्तों फिकल। फिकल मतलब होता है फिकल माइंडेड, जिसका मतलब कोई अपने बात पे अडिग बिल्कुल नहीं रहता, उसको बोलते हैं फिकल। जैसे मैं बोलूँगा मेरा नाम गौरव थी, मैं बोलूँगा यार मुझको रेडमी का MI का फ़ोन लेना, बाद में बोलूँ नहीं यार मैं MI का फ़ोन नहीं मैं सैमसंग का लूँगा, बाद में बोलूँ अरे यार सैमसंग छोड़ो यार मैं वीवो का ले लूँ, अरे वीवो छोड़ो यार ओप्पो का ले लूँ। मतलब मैं फिकल कर रहा हूँ, मैं वेवर कर रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल स्टेबल नहीं हूँ, मैं अनस्टेबल हूँ, मैं विम्सिकल हूँ। विम्सिकल मतलब होता है सन की टाइप का, मतलब जिसका कुछ पता नहीं चले कब मूड बदल जाए। जब मैं बोल रहा हूँ कभी ओप्पो का, कभी MI का, कभी सैमसंग का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, विम्सिकल पर्सन हूँ, मतलब मेरा कुछ क्लियर नहीं है, मैं सनक जाता हूँ कभी भी, एक तरीके से अपने बात पे अड़ग नहीं रहता, कभी भी मूड बदल जाता है, इसको बोलते हैं विम्सिकल। ऐसा वर्ड आया था। एक होता है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस भी वही होता है सन की, भैया वो कभी टोपी उतार लेता है सर से, कभी टोपी लगा लेता है, गर्मी में टोपी उतार लेता है, ठंडी में टोपी लगाता है, मतलब सन की आदमी है, कुछ भी करता है, कभी भी कैप उतारता कभी भी लगाता है। ये ट्रिक थी दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो इंग्लिश का पेपर हुआ लेकिन शिफ्ट अलग अलग, मतलब एक पेपर है लेकिन अलग अलग बंदों पर अलग अलग शिफ्ट आई है, तो खूब सारे वर्ड आए हैं, तो मुझे जहाँ जहाँ की स्पेशल तरीके से मिले मैंने रिसर्च करी है
वहाँ के मैं ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से। आपको लग रहा होगा जाके एनालिसिस कर लेना, कहीं भी आपको यही वर्ड दिखेंगे। तो भैया मैंने क्या बताया, फिकल मतलब होता है वेवर, जो वेवर करता है मतलब वो इधर भी है इधर भी चल रहा है, उसका कुछ एक चीज़ में टिका नहीं है, वो कभी उसका मूड इधर होता कभी उसका होता है, उसको बोलते हैं वेवर, है ना। तो आप अपनी आप तैयारी में वेवर नहीं हो सकते। आप एक बार डिसाइड करो कि मुझे CHSL निकालना है तो उस पर ही काम करो, तो यू कैन नॉट वेवर। अनस्टेबल आपको पता ही है। विम्सिकल मतलब होता है सन की, जिसका मूड कभी बदल जाता है। कैप्रिशियस मतलब भी सन की होता है, जब भी कभी टोपी उतारता कभी नहीं उतारता, ट्रिक है ये, मतलब वो भी सन की आदमी, कभी भी मूड बदल जाता है। 11th है बीकॉलिक। बीकॉलिक मतलब होता है बहुत शानदार, ये होता है दोस्तों गवार गांव का। रस्टिक, रस्टिक बोलते हैं रूरल जो होता है गांव का, कंट्री साइड जो कंट्री के साइड में रहता है, अनसिविलाइज होता है, असभ्य टाइप के, उसको बोलते हैं बीकॉलिक। ये अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वर्ड आया था, एक वर्ड आया था 12th नंबर का, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, जैसे फ्रेजाइल मतलब होता है बहुत ब्रिटल टाइप का, जैसे बिस्किट कैसा होता है अपना बिस्किट पार्ले जी का, फटाक से टूट जाएगा वो, तो डेलिकेट है, ब्रिटल है, वीक है, फ्रेल है, उनको ये सिनोनियम में ऐसे वर्ड आए थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेजाइल मतलब ये होता है। तो ये बेसिक वर्ड आ रहे हैं, बहुत खतरनाक भी नहीं आ रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप जरूर स्कोर करोगे। 13th एक जैबर, अजीब सा वर्ड आता है, ये गंदा सा। इस तरीके के वर्ड अगर नहीं आते तो प्रेम से पाँव पढ़ो भैया, और जय हो गंगे मैया छोड़ दो, है ना। इसमें टाइम भी बचेगा और फालतू इसमें सॉल्व भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन। तो जैबर मतलब क्या होता है, चैटर, बेबल, ट्विटर, बड़बड़ाना, बात करना, चैटर करना, इसको बोलते हैं जैबर, है ना। अजीब सा नाम है। एक दोस्तों वर्ड फिर से बता रहा हूँ, राइफ मतलब वही सेम, फिर से रिपीट हो गई ये वाली स्लाइड। राइफ मतलब कॉमन होता है। इंटेंस की स्पेलिंग आई थी, टेरिफ की स्पेलिंग आई थी डबल आर की जगह एक आर आएगा, RIFF आता है, डबल एफ आता है लेकिन डबल आर नहीं आता, एक आर आता है, ध्यान रखिएगा। फिकल मतलब पता ही आपको, वही अनवेवरिंग करता है, जो इधर उधर है, इधर जा रहा है कुछ क्लियर नहीं है। अनस्टेबल, वेम्सिकल, कैप्रिशियस, याद रहेगा। ब्यूकॉलिक मतलब होता है रस्टिक, गवार, कंट्री साइड, अनसिविलाइज, असभ्य। फ्रेजाइल मतलब होता है अपने पार्ले जी का बिस्किट, डेलिकेट, ब्रिटल, वीक, फ्रेल। जेबर होता है चैटर करना, बेबल करना, बड़बड़ाना, ट्विटर करना, है ना। एक वर्ड बहुत प्यारा आया था, लुक्वेसियस। ये बहुत शानदार वर्ड दोस्तों, दुनिया का कहीं का भी एग्जाम हो ये वर्ड जरूर देखने को मिलेगा। इसकी स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग भी आती है लुक्वेसियस, LOQUACIOUS। इसका मतलब होता है जो बहुत बात करता है, जैसे गौरव तिलकिया, मैं भी बहुत बात करता हूँ मुझे लगता है, तो टॉकेटिव बोल सकते हैं, आई एम ए वेरी टॉकेटिव पर्सन। वर्बोस मतलब जो खूब बातें करता है, खूब सारे वर्ड यूज़ करता है, दुनिया भर की बातें करता है, खूब सारे वर्ड यूज़ करके वर्बोस। गैरुलस एक बहुत शानदार वर्ड है, गैरुलस मतलब होता है खूब ही बात करता है जो, तो ये गैरुलस थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये इसका सिनोनियम हो सकता है। गैरुलस मतलब होता है कि फालतू की फिजूल की बात करना, जो कि ज़रूरत नहीं है उसमें भी बहुत ज़्यादा बात करना, तो इसको बोल सकते हैं गैरुलस। अगर आप किसी से बोलोगे कोई अच्छी बात करता है लेकिन खूब बात करता है, तो आप बोलेगा यू आर वेरी लुक्वेसियस पर्सन। लेकिन कोई बहुत फर्जी इंसान है जो फालतू की बात करता है लेकिन खूब बात करता है, जो फालतू की बात करता है, आप बोलोगे भैया यू आर वेरी गैरुलस। आप उस फर्जी बंदे को लुक्वेसियस नहीं बोल सकते, आप एक समझदार शानदार बंदे को लुक्वेसियस बोलोगे, लेकिन एक फर्जी बंदे को जो खूब बात करता है उसको आप गैरुलस बोलना, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ओके, स्पेलिंग देख लो भैया, लुक्वेसियस की LOQUACIOUS, टॉकेटिव की पता ही है, गैरुलस की देख लो GARRULOUS। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो कहीं भी वर्ड दिखता है मुझको, कुछ भी, असिस्टेंट, कमांडेंट, ट्रिंक्युलिटी, इक्विलिब्रियम, है ना, एटिकेट, कहीं भी कुछ भी दिखा मैं उसकी स्पेलिंग पढ़ लेता हूँ, मुझको याद हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं लेजेंडरी, अभी बहुत सारे योद्धा होंगे इनको पता ही नहीं होगा लेजेंडरी की स्पेलिंग क्या है। कोई है चैंपियन जो लिख के बताएगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, लेजेंडरी की स्पेलिंग लिख के बताया कोई, अगर कोई बंदा सिंसियर है जिसको सच में सिलेक्शन चाहिए है तो। कोलोकियल, ये एक अजीब सा वर्ड है दोस्तों, ये भी अच्छा है। कोलोकियल मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल स्पीच, है ना। इसकी स्पेलिंग मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये स्पेलिंग सही है गलत, बताओ। कोलोकियल की स्पेलिंग सही है या गलत है, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल स्पीच। ओके, देखो एक वर्ड है टेसिटर्न, मतलब होता है जो बहुत कम बात करता है, इसका सिनोनियम है, ये वाला क्वेश्चन आया था। लुक्वेसियस मतलब होता है जो खूब बात करता है, टॉकेटिव, वर्बोस, गैरुलस, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होता है, टेसिटर्न, जो बहुत कम बात करता है, बिल्कुल, वन हु स्पीक्स वेरी लेस, जिसको लैकोनिक भी बोलते हैं। किसी से बोला भाई खाना खा लिया, हाँ खा लिया, पानी पी लिया, हाँ भैया पी लिया, क्या भाई शादी में चले, हाँ भाई चलो, मतलब इसके अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, क्या है, मतलब बिल्कुल फर्जी इंसान जो कम बात करता है, हाँ हाँ करके फुर्सत कहानी, तो उसको बोलते हैं टेसिटर्न। ध्यान रखना, ऐसे ट्रिक बनाई थी कि जो अपने टैक्सी ड्राइवर होते हैं, टेसिटर्न को टैक्सी टर्न करते समय शांत रहते हैं, अगर बात करेंगे तो पता नहीं कार मार पलट जाए, उनकी गाड़ी वाड़ी पलट जाए, इसलिए टैक्सी ड्राइवर टैक्सी टर्न करते समय मोड़ पर शांत रहते हैं, तो वन हु स्पीक्स वेरी लेस, ऐसे ट्रिक बना के मैंने याद कर लिया था। एक एंटोनियम आया था दोस्तों, देखो प्रीशियस मतलब होता है बहुमूल्य, इंपॉर्टेंट, वैल्यूबल, आपको पता ही है, जैसे अपना सोना बहुमूल्य धातु है। और रिजॉल्व मतलब क्या होता है, वही मैंने बोला, रेड्रेस, एक अच्छा वर्ड है। रेड्रेस मतलब होता है रिजॉल्व करना, वही दो टंटा चल रहे थे आपके घर में, जमीन जायदाद की लड़ाई चल रही थी, आपने उस मैटर को रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया, उसको बोलते हैं रेड्रेस। ओके, एक वर्ड ये दोस्तों कोई बोल रहा था एक्सटेंट आया था, है ना, EXTENT, एक्सटेंट मतलब होता है खूब खींचना, मतलब खूब लंबा चला जाना, एक होता है एक्सटेंट, ये अच्छा वर्ड है, लेकिन ध्यान से ये वाला भी देख लो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। एक्सटेंट मतलब होता है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो नोन है, जैसे भगवान अपने स्टिल एग्जिस्टिंग है, नोन है, तो एक्सटेंट मतलब होता है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, रट लो तोते की तरह इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, और क्या है दोस्तों
19 ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छा वर्ड है, पहले तो इसकी स्पेलिंग देख लो, आ सकता है ट्रांसपेरेंट। ओके, सिंपल सिंपल, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसका मतलब होता है ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर, पेल्यूसिड मतलब भी होता है क्लियर, क्लियर का मतलब तो क्लियर होता ही है। तो ट्रांसपेरेंट जो आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, घर में अपनी खिड़कियाँ लगी होती है ना, ट्रांसपेरेंट आर पार देख लेते हैं अपन बढ़िया, तो उसको सिनोनियम में बोलेंगे लूसिड, पेल्यूसिड, क्लियर। ध्यान रखिएगा। एक 20 नंबर का वर्ड आया था दोस्तों, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब होता है कोई काम जानबूझकर करना। जैसे आपकी किसी दुश्मनी, तो आपको क्या करोगे, उसको जानबूझकर उसको धक्का मार दोगे, आप उसकी जानबूझकर उसकी ग्रोथ में वो करोगे। मान लो उसकी गाड़ी खड़ी तो आप उसकी गाड़ी पंचर कर दोगे जानबूझ के, ताकि उसकी प्रोसेस स्लो हो जाए, वो परेशान हो जाए। तो जो आप डेलिबरेटली काम करते हो ना, उसको बोलते हैं जानबूझकर, DELIBERATELY, डेलिबरेटली। स्पेलिंग ध्यान रखना, जरूर हेल्प मिलेगी आपको। ओके, 21 देखिए, बॉयस्टरस मतलब होता है दोस्तों, बहुत प्यारा वर्ड है। बॉयस्टरस मतलब होता है शोरगुल, नॉइजी, क्लैमरस। तो मैंने कैसे याद करा था, बॉयस्टरस को बोलिए बॉयज़ भैया क्लास में खूब हो हल्ला मचाते, खूब शोर मचाते हैं, तो नॉइजी मतलब, बॉयस्टरस मतलब नॉइजी, क्लैमरस, क्लैमरस मतलब बहुत शानदार वर्ड है क्लैमरस। क्लैमरस उसमें होता है जब अपनी सरकार के खिलाफ जनता इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्ला चोट मचाती ना, जे वाली बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जॉब नहीं दे रहा हो, है ना, तो उसको बोलते हैं चिल्ला चिल्ला के जो अपना प्रोटेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्लैमर करना। तो वो बॉयस्टर्स वाली कंडीशन हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। और क्या है 22 का क्या है, मोमेंटस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एक वर्ड आया था मोमेंटस, ये बहुत एक पेपर हुआ है इंग्लिश का अभी, लेकिन उसमें कई बच्चों के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वर्ड आए, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो बस पढ़ लो, बस मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोमेंटस मतलब होता है भैया बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच। जैसे किसी ने इंपॉर्टेंट स्पीच दिया तो आप बोलोगे कि भैया ही गेव एन वेरी इंपॉर्टेंट है, ही गेव अ वेरी मोमेंटस स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्स्टिपस मतलब होता है दोस्तों प्रचंड, वही नॉइजी बॉयस्टर्स वाला होता है, ये सुनूनी में इसका। ऑब्स्टिपस मतलब होता है प्रचंड। बच्चे आते ना, चाचा मामा के छोटे छोटे बच्चे होते, नंगा नाच मचा देते घर में, कहीं गिलास फोड़ दी, कहीं टेबल में उल्टा दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं बिस्तर पर टॉयलेट कर दी, कहीं कुछ कर दी, तो वो बहुत प्रचंड, बहुत मस्ती करते हैं। ऑब्स्टिपस उसी को बोलते हैं। टर्बुलेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, अशांत टाइप का होता है। जैसे जो समुद्र में कैसी लहरें उठती है तो वो टर्बुलेंट होती हैं ना, बहुत ज़्यादा। जब आपका एरोप्लेन हवा में उड़ता है और यहाँ बिजली कड़क जाती है और ये पानी में फंस जाता है बादलों के बीच में, तो वो टर्बुलेंस बोलते हैं कि भैया अपना एरोप्लेन टर्बुलेंस में है। टर्बुलेंट मतलब होता है अशांत, याद रखिएगा, है ना। 23 होता है, ये गलत है, ये प्लेस्ड नहीं है, ये प्लेसिड है, PLACCID। प्लेसिड मतलब होता है दोस्तों, बहुत प्यारा वर्ड है ये, इसका मतलब होता है शांत, काम, क्वाइट, साइलेंट, काम, क्वाइट। ध्यान रखिएगा, प्लेसिड बार बार रिपीट करके याद कर लेना, इसलिए स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर 2 की स्पीड में कर लोगे तो रॉकेट बन जाओगे और फटाफट आपकी कंप्लीट हो जाएगा। ऑपुलेंट मतलब होता है दोस्तों बहुत धनी, बहुत धनी परिवार में। जैसे अपना तैमूर खान जो अपने सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा है, तो ऑपुलेंट है, धनी परिवार में पैदा हुआ है, तो ही इज़ वेरी ऑपुलेंट पर्सन। ही इज़ एन ऑपुलेंट बॉय, है ना, ऑपुलेंट कह सकते हैं, ही इज़ वेरी ऑपुलेंट। ही कम्स फ्रॉम अ एफ्लुएंट फैमिली। एक वर्ड होता है एफ्लुएंट, AFFULENT। एफ्लुएंट मतलब ये होता है कि जो बहुत धनी परिवार से आता है। तो ऑपुलेंट अभी याद रखिएगा, बहुत रिच होता है। एब्डिकेट का सुनोनिम आया था दोस्तों, एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना। जैसे भैया बाहुबली ने अपना राज सिंहासन त्याग दिया था भल्लाल देव के कारण, भल्लाल देव को राज सिंहासन मिल गया और बाहुबली ने अपना राज सिंहासन को त्याग दिया था, है ना, देवसेना के सामने, वही बताया ना, और उसकी माँ को बोल के। तो एब्डिकेट मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना। जैसे आपने भी अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को त्यागा होगा, तो आपने एब्डिकेट किया होगा, ऐसे याद रखना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या आया था दोस्तों, ये भी देख लीजिए। अडल्ट्रेशन मतलब बहुत शानदार होता है। आप जो सुबह सुबह दूध पीते हो, तो भैया दूध में जो पानी मिलाता है ना अपना दूध वाला, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। जो दाल में छोटे छोटे पत्थर मिला देता है उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। चावल में छोटे छोटे पत्थर मिला देते हैं जो दुकानदार, उनको बोलते हैं अडल्ट्रेशन, है ना। कहीं आटे में वो कुछ और मिला दिए तो उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। दूध में पानी वाला तो अडल्ट्रेशन है ही। जो अपनी मावा होती है, उसकी मिठाई होती है, उसमें कुछ कुछ और कुछ मिला देना, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेशन। ध्यान रहेगा। मोनेस्ट्री मतलब होता है दोस्तों, आजकल जो मार्केट में खूब सारे मॉन्क लोग चल रहे हैं ना, दुनिया भर की स्पीच देते हैं। जो मॉन्क लोग रहते हैं मोनेस्ट्री में, उसको बोलते हैं, जहाँ मॉन्क लोग रहते हैं वो उसको बोलेंगे मोनेस्ट्री। ठीक है, अपने इधर कहाँ, हिमाचल में है, कहाँ है, उत्तराखंड में कहीं एक मोनेस्ट्री है शायद, इंडिया में, है ना। लैक्टोमीटर आपको पता भैया, उसमें बताया दूध की क्वालिटी को मापता है कि दूध की क्वालिटी क्या है, दूध का क्या हिसाब है, तो लैक्टोमीटर उसी को बोलते हैं। ये आया था, मतलब किसी ने बोला था, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। तो पता हो या ना हो, इसको पढ़ लो कि लैक्टोमीटर होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे आते दोस्तों। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरी सिस्टर ने 1 से लेकर 17 पार्ट पढ़ा दिए हैं और 18-19 पार्ट शायद मैंने पढ़ाए हैं। तो भैया इतने पार्ट अगर आपने देख लिए तो 500-700 तो वैसे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अगर सिंसियर बंदे हो, सिलेक्शन चाहिए, तो 2 की स्पीड में जाकर प्लेलिस्ट में जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लो। आपको गारंटी 110% गौर तिलकिया का वादा है कि आप निराश नहीं होंगे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इफ यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडी देन गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, बस इतना ही कहूंगा शॉर्ट टाइम में। ईडियम फ्रेजेस में क्या आया था दोस्तों, एक वर्ल्ड क्लास का वर्ड आया था, फूल्स पैराडाइज।
फूल्स पैराडाइज मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो फ्री पॉकेट में ही खुश हो रहा है, मतलब मनगढ़ंत कहानी बना बना के हवाई के लिए बना रहा है कि और ऐसा होगा, फिर मैं ये वाली टार्जन कार खरीद लूँगा, फिर ऐसा जाऊँगा, फिर कैटरीना कैफ से मेरी शादी हो जाएगी। मतलब फालतू की बात जो सोचना, फूल्स पैराडाइज जो कभी होने वाला नहीं है। मतलब सपनों के सागर में जीरा बढ़िया, तो उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज, है ना। कभी लग रहा है कैटरीना कैफ शादी होगी, मतलब समझ रहे हो क्या है हर कुछ। अडल्ट्रेशन मैंने बताया, दूध में पानी अडल्ट्रेशन। लैक्टोमीटर होता है जो दूध की क्वालिटी को नापता है। अब फॉर क्राई मतलब होता है, ये अजीब सा वर्ड था ये वाला, अगर समझ में आया तो करो वरना छोड़ो, इनको गंदे होते हैं, ये नंबर खा जाते हैं, इसलिए बने तो ही करो। फार क्राई मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, मतलब सब चीज़ से डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं फार क्राई। मतलब जो दूर दूर तक सेम हो ना, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, इस तरीके का एक वर्ड होता है ये अजीब सा। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच, बहुत मैंने से पढ़ा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट करके बता दें कौन सा वीडियो चाहिए, आगे और कुछ एनालिसिस चाहिए तो बताइए। शाम को मैं जीके का एनालिसिस भी करवाने वाला हूँ, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, गारंटी इस बात की। और काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं जीके के, एक बार कहीं का भी वीडियो देख लोगे दिल खुश हो जाएगा, गारंटी गौरव तिलथिया की। पीडीएफ चाहिए है तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, आपकी मर्जी करना है नहीं करना है। अभी डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, आपकी हेल्प करने के लिए कुछ वीडियो डाल दूंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। सब्सक्राइब जल्दी कर लो क्योंकि आप मिस नहीं करोगे, अदरवाइज यू विल रिपेंट इट लेटर। तो रिवीजन इज द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। धूम मचा दो, खूब मेहनत करो और बिल्कुल सिलेक्शन लेकर आओ। थैंक यू सो मच, है ना। एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। ओके, चलो बाय।